ये फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इजराइल में लगातार मास प्रोटेस्ट जो है वो हैवी नंबर पे जो है एग्जीक्यूट करने लग गया है और लगातार भारी संख्या में वहाँ की जो जनता है, वहाँ की डेमोक्रेसी है, लगातार उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लगातार प्रेशर बना रही है। क्या है ये प्रोटेस्ट का मसला और किस विषय में ये प्रोटेस्ट इतना चल रहा है, इसके वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले डिटेल में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एजुकेशन मानिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लू कलर के लोगो वाला चैनल। और आने वाली ऐसी आपको अपडेट्स जो हैं वो आपको एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स, फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों, मसला यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार इसराइल में जो है यहाँ पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है जनता द्वारा। पहले तो ये बता दूं कि ये प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है लगभग 7 जनवरी 2023 से हो रखा है लगभग, यानी आप कह लीजिए 3 महीने पुराना ये प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट अभी भी नहीं थमा है, बल्कि इसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों ये कारण है, यहाँ पर प्रोटेस्ट बनता जा रहा है। लगातार जो है इसराइल के लोग, जनता जो है यहाँ पर मांग कर रही है कि उनकी डेमोक्रेसी खतरे में है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है तानाशाह के तौर पे लगातार वो डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं। क्यों ये लोग मांग कर रहे हैं? और साथ में वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, उनका एग्जाम्पल लेके वो लगातार अपने प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किए जा रहे हैं। तो असल में यहाँ पर मुद्दा क्या हो रहा है? अभी आपने देखा है कि जो 2000 अभी लेटेस्ट 2023 में जो है इनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स में जो है मैसिव चेंज लाने की यहाँ पर घोषणा की थी। और लेकिन वहाँ पर मानना उनकी जनता का ये है कि ये जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका मकसद है इसमें, वो जुडिशियली पावर को जो है वो कम करना है, कमज़ोर करना है। अब यहाँ पर आप इसको बहुत ही बारीकी से समझिए कि यहाँ पर जुडिशियली पावर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेसी को क्रिएट करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की जो किसी भी रिपब्लिक की डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए, उसको स्थायी रूप से चलाने के लिए आपके 3 पिलर्स होते हैं जो उसको होल्ड करके रखते हैं आप, जो कि आपका होता है एग्जीक्यूटिव, फिर होता है आपका लेजिस्लेटिव और फिर होता है आपका जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड आपका यहाँ पर मायने रखता है आपके जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जितने भी आ जाते हैं आपके। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कोई भी जो लॉ बने उसको किस तरह से वो कंट्री में एग्जीक्यूट करना, उसको किस तरह से जो है ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना, उसको प्लान के तहत करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। लेजिस्लेटिव का काम जहाँ पर आपसे इससे मायने से आता है आपके कि जो आपके पार्लियामेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया के मायने से आपके राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उस तरह से जो है हर तरह के पार्लियामेंट जो हर कंट्री के होते हैं वो लेजिस्लेचर में आते हैं आपके, चाहे लोक स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो। जुडिशरी से रिलेटेड आपके जो कि हर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स होते हैं वो आपके जुडिशियल पावर्स में आते हैं। तो एक कंट्री के जो हित में, उसकी डेमोक्रेसी के हित में रहता है कि जुडिशियल पावर्स जो है उनका जो पावर रोल है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी डेमोक्रेसी को, जो है इंटरनल मैटर्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसको बैलेंस करके रखता है इंटरनल डेमोक्रेसी। क्योंकि इंटरनल अफेयर्स अगर ख़राब होते हैं तो काफ़ी हद तक जो देश की संस्कृति पर और देश पर जो है एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट होता है। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है तभी क्रिएट होते हैं देश विदेश से, जब इंटरनल मैटर्स में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो रही हों। तो इंटरनल क्रिएटर और डोमेस्टिक प्लेयर को मजबूत रखने के लिए जुडिशियल पावर्स का जो है उसका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है हावी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप देखते हैं इंडिया में एक प्रॉपर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया में प्रॉपर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक प्रॉपर लॉ जो है, कोई भी लॉ जो कि एक लेजिस्लेचर पास करता है एक बिल के तौर पे, सेट ऑफ रेगुलेशन, उसको जुडिशियल पावर जो है उनके ऊपर जो होता है निर्भर करता है कि किसी भी आर्टिकल को या किसी भी लॉ को या अमेंडमेंट को उसको क्या एक ऑफिशियल लॉ क्रिएट करना चाहिए, क्या उसको लॉ की मान्यता प्राप्त देनी चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो आपकी जुडिशरी के ऊपर होता है। तो जुडिशरी डिसाइड करता है कि वो लॉ क्रिएट होना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए इंडिया में अगर, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया में अगर आज कोई प्राइम आपके वर्तमान में कोई भी आपकी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, पावर है, वो कह दे कि क्रिकेट के अलावा इंडिया में कोई स्पोर्ट नहीं खेला जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सहमति देगा? नहीं देगा। ये क्योंकि आपके बिल्कुल फ्रीडम ऑफ व्यूज़ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ही बिल्कुल आपको मान्यता करेगा, आपके राइट टू फ्रीडम को ये काफ़ी हद तक उसका उल्लंघन करेगा। क्योंकि हर एक का अपना अधिकार है कि वो कोई सा भी स्पोर्ट खेले, उसमें अपना कैरियर बनाए। तो सेम केस यहाँ पर जो होता है, जब एग्जीक्यूटिव पावर जो है आपकी लेजिस्लेटिव और जुडिशियल से ऊपर जो है वो बढ़ जाती है, तो उस देश में जो है तानाशाह का माहौल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपने
वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी में देखा हिटलर ने जो डिक्टेटरशिप वहाँ शो करी, या चाइना में आप आए दिन देखते हो, इवन रशिया में आप जब देखते हो 80% ऑफ द पावर जो है आपके प्रेसिडेंट के ऊपर रहती है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जब ओवरटेक कर जाए जुडिशल पावर को, तो उस केस में जो है देश में तानाशाह का मोल आ जाता है और डेमोक्रेसी जो है उस देश की खतरे में आनी शुरू हो जाती है। हालांकि इसराइल के केस में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वहाँ पर माहौल है। यहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को स्ट्रॉन्ग ना करके वो लेजिस्लेटिव पावर को जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, और इस वजह से ये जुडिशल रिफॉर्म्स में वो चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर जो लेजिस्लेचर जो है वो उसका अगर जुडिशल से उनकी ऊपर वैल्यू रहेगी तो काफ़ी हद तक जो है कोई भी लॉ जो है लेजिस्लेचर पास करता है उसको डायरेक्ट जो है ये इनके प्राइम मिनिस्टर और जिनके लॉ जो कि सेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उसको जो है अप्लाई कर लेंगे नेशन में, और फिर वो इस तरह से अपनी मनमानी करके जो है कोई भी लॉज एंड रेगुलेशन वो अपनी कंट्री में ला सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जनता जो है उनसे काफ़ी खफा है। और जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ी समस्या तो इजराइल में यही है कि इजराइल का जो है कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इजराइल में एक बेसिक लॉज जो क्रिएट होते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशन से पार्लियामेंट में कोई भी लॉ जो है वो कोई भी जो करंट रनिंग गवर्नमेंट है, कोई भी रनिंग पार्टी है, वो अपना एक बेसिक सेट ऑफ रेगुलेशन बना के वो अपने अपने लॉज ले आती है, जो कि समय पे चेंजेस होते रहते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पर ये एक बहुत भारी समस्या है जो इजराइल को आए दिन फेस करनी पड़ जाती है कि उनके एक प्रॉपर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए आए दिन आप देखते हैं प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं उनके, और यही समस्या है कि यहाँ पर भी यही क्रिएट हो रहा है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर जो है मेन भड़का है कि जब उनके जो इनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इनके जो रक्षा मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर, जब इन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया और उनके मिनिस्टर्स खुद जो हैं वो कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनके खुद ही प्रोटेस्ट करने लगे, तो वहाँ पर जब उनको भी जो है उन्होंने बर्खास्त कर दिया, उनको भी सस्पेंड कर दिया, तो यहाँ पर जो है जनता जो है काफ़ी हद तक इस बात को उनके सामने एक स्पष्ट होने लग गई थी मामला कि ये जो है अपनी तानाशाही यहाँ पर दिखा रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है उनके राइट्स, उनके फ्रीडम जो है खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं। और जब जनता को ये आभास हो जाए तो फिर समझ लीजिए फिर जनता जिस दिन अपने पावर पे आ जाते हैं, कहते हैं जनता जो है सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च न्यायपति जो होते हैं जनता ही होती है। तो अगर जनता को जिस दिन ये लग गया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी चक्कर में जो है आपको पता है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए अभी जो है इस रिफॉर्म में जो चेंजेस थे उस पर रोक लगा दी है, इस रिफॉर्म्स को पास करने के लिए उन्होंने रोक भी लगा दी, और काफ़ी हद तक वो माफ़ी मांग रहे हैं जनता से और लगातार उनसे अपील कर रहे हैं। ट्वीट्स के जरिए आप देख रहे हैं लगातार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू जो है ये अपील आ रही है कि इस प्रोटेस्ट को आप कृपया कुछ देर के लिए बंद किया जाए, इस पर जो है हम शांति से मुद्दे को सुलझाएं। तो काफ़ी हद तक जो है प्रेशर अब उनका जनता पे बढ़ने लगा है, और यही खासियत है इसराइल की कि वहाँ की जनता जो है काफ़ी हद तक जो है अपनी कंट्री के लिए, अपनी डेमोक्रेसी के लिए बहुत सचेत रहती है, बहुत आगाह रहती है, और यही चीज़ है वो उनके प्राइम मिनिस्टर को प्रेशर में डाल रही है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपकी मर्जी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आती तो कोई दिक्कत नहीं, पर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।